गाइस, आज हम खाने के खजाने में क्या बनाएंगे? मीठा। तो मीठे में बनाएंगे आज हम मलाई के लड्डू। तो इसके लिए हमने सामान ले लिया है। ये मलाई निकाल ली है। एक बार में जितनी भी मलाई थी, ये कम से कम 3 बड़ी, ये वाली 3 बड़ी सर्विस स्पून चम्मच ये है मलाई, और ये है बूरा, और ये है गोले का बुरादा। तो आज हम ये हमने इलायची थोड़ी सी कूट ली है, पहले ही कूट के रख ली है। तो अब हम सबसे पहले इसमें मिलाएंगे, इस मलाई में गोले का बुरादा। मलाई के लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं गाइस। इसमें हम ये गोले का बुरादा ज़्यादा डालेंगे, हर चीज़ का अपना स्वाद होता है। ये 2 चम्मच डाल दिया है, 3 और थोड़ा सा और, ये बस। अब इसमें हम ये मलाई के अकॉर्डिंग हम लेंगे इसमें जो हमारा बूरा है, 2 चम्मच और 3 चम्मच। पहले हम इसको हाथ से नहीं, इसी सर्विस स्पून से मिलाएंगे, है ना, 2.5 चम्मच बस। क्यों? क्योंकि मलाई लिक्विड होती है, तो इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये लिक्विड होती है मलाई, तो इसलिए ये एकदम से नहीं बन पाएगा। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अभी इसमें हम और डाल सकते हैं क्या? ये बुरादा, ये गोले का बुरादा होता है। ये देखिए, ये हम इसमें अच्छी तरह से और डाल देंगे। कम से कम इतनी मलाई में हमारे 8-10 लड्डू अच्छे से बन जाएंगे। ये हमने और डाल दिया है। अब इसको अच्छे से और मिक्स करेंगे हम। ये देखिएगा, इसकी मलाई के साथ बुरादे की पंजीरी भी बहुत अच्छी होती है। गोले का बुरादा भून लीजिए हल्का सा, और भूनने के बाद देसी घी से और उसमें घी डाल लीजिए बूरा, और उसको थोड़ा सा और चला लीजिए। बूरा डलेगा उसमें, और इस तरह से चलाते रहेंगे। फिर थोड़ी देर में उसमें मलाई डालनी है। जब मलाई थोड़ा सा लिक्विड रूप में आ जाए, वो चाशनी में खुद ही जम जाएगी, तो वो अच्छे लगेंगे। अभी हम इसमें और डालेंगे गोले का बुरादा, क्योंकि इसमें और आवश्यकता है। ये देखिएगा, वरना ये हमारे अच्छे से बन नहीं पाएंगे। ये देखिए, तो ये इसमें हमें और डालना है क्या? गोले का बुरादा भी और बूरा भी। इसको मिलाते रहिए और देखते रहिए कि हमें कितना और डालना है। ये अब इसमें हम इसी तरह से इतना बूरा और डाल देंगे, ताकि ये अच्छे रहें। अब इसमें हमने ये जो मिला लिया है, तो मिलाने के साथ साथ अब हम इसमें इलायची जो हमने कूट के रख रखी है, ये भी डाल देंगे। इसका फ्लेवर, ये वाइट वाली इलायची है, जो छोटी इलायची होती है, ये बस ज़्यादा नहीं डालनी है, थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ी में ही स्वाद आ जाएगा। ये मैंने छोटी वाली इलायची ली थी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली इलायची वाइट वाली, इनको मैंने कूट लिया था, और इनके बीजों को छील के काम आ जाएंगे गाइस चाय में। और जो इसके दाने हैं, वो हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। वो मैंने कूट लिए थे दाने इनके, और ये देखिए गाइस, अभी अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है, पर अभी इसमें हमें और डालना होगा। तो अभी थोड़ा सा और डालेंगे। अभी इसमें हमें डालना है मीठा, और डालने की ज़रूरत नहीं है, मीठा बहुत हो गया है। हमने इसकी ये वाली बड़ी 3.5 चम्मच, क्योंकि हमने 2.5 चम्मच पहले लिया था, थोड़ा सा और डाल लिया है।
और गोले का बुरादा ज़्यादा लगा है, ये मैंने टोटल 200 ग्राम बुरादा मंगाया था। अभी ये और डल सकता है क्योंकि इसके ही डलने से इसमें स्वाद आएगा। जिस तरह से तिल के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं खाने में मावे के, उसी तरह से ये है अपने आप में बहुत टेस्टी होता है। तो गाइस अब ये अच्छी तरह से मिक्स होने लगा है। अब हम इसको, अभी हमें क्या करना है, इसको बनाने से पहले इसको अच्छी तरह से इसी तरह से मिक्स करना है। क्यों? इसकी एक ये रीज़न है, जब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तभी हम इसके लड्डू बना पाएंगे। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है गाइस। आप इसमें इलायची का और मलाई का मिक्स होकर इतनी अच्छी सुगंध आ रही है, बहुत अच्छी, और खाने में भी ये बहुत टेस्टी होते हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये मलाई में अच्छी तरह से मिल जाए। और इसको हम हाथ से ही बनाएंगे, ये तो केवल हम इससे इसलिए मिक्स करना है क्योंकि ये अच्छी तरह से मिल जाए। और इसके मिलने के लिए हमें इस तरह से थोड़ा सा इसको इस तरह से घोटना ही पड़ेगा ताकि ये मलाई में अच्छी तरह से रम जाए। तो गाइज़ अब इसमें बुरादा ज़्यादा हुआ है तो इसलिए हमें थोड़ा सा, क्योंकि मीठे लड्डू ज़्यादा, थोड़ा सा मीठा अच्छा होता है तभी अच्छा लगता है, मीठे का नाम ही मीठा है। तो हम जितना भी लिया था उतना ही दोबारा डाल देंगे बस। और वैसे भी गाइज़ आमतौर से देखा जाता है बेसन के लड्डू और मावे के लड्डू अधिकांश रूप से सब बना ही लेते हैं, खाते ही हैं, पर ये थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। तो ये देखिए अब अच्छी तरह से हो गया, ये टाइट हो गया है, इसको हम चला नहीं पा रहे हैं। तो अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। अब हम प्लेट में, देखिए गाइज़, है ना, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए गाइज़, ये हो गया ना। ये इस तरह से कैसे हो पाया है, हमने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है और मिक्सअप हो गए हैं ये सब चीज़ें आप इसमें। और हमने इसमें गोले का बुरादा डाला है, ज़्यादा ही डाला है। ये 200 ग्राम था, कम से कम 100 ग्राम पड़ गया है। 100 ग्राम बुरादा ज़रूर ही चाहिए। ये देखिएगा ये। अब हम प्लेट लेंगे और हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें डालने के लिए गाइस मुझे थोड़े से बादाम भी चाहिए। तो ये 4-5 बादाम बहुत हैं। अब हम इनको बहुत बारीक बारीक काट लेंगे। ये देखिए गाइस, मैं काटती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए गाइस, इस तरह से मैंने इनको, बादाम को मैंने आपके सामने लिए थे बादाम, और इनको इतने टुकड़ों में विभाजित कर दिया है इनको। क्यों? क्योंकि ये इन लड्डुओं का स्वाद और भी दुगना कर देंगे। अब ये हमारा अच्छी तरह से, ये मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था गाइस। अब हम इसको देखेंगे इसकी क्या प्रतिक्रिया है। ये बहुत अच्छे हो चुके हैं ये। अब हम लड्डू बनाना तैयार करेंगे। अब देखिए गाइस, इसमें मैंने थोड़ा सा बूरा लिया है। प्लेट में इस तरह से पहले बूरा डाला जाएगा और फिर इस पर थोड़ा सा ये गोले का बुरादा। क्यों? क्योंकि ये इस तरह से डालने से इस पर चिपकेगा नहीं। ये हमने दोनों चीज़ें मिक्स करके डाली हैं। अगर हम केवल बुरादा ही डालते तो वो फीका रहता, इसलिए हमने थोड़ा सा बूरा भी डाला है। जितना बूरा था उतना ही घोटा डाला, उतना ही बुरादा डाला है। ठीक है। अब हम इसको बनाना स्टार्ट कर देंगे एक बार, और इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि इसका मीठा नीचे ना रह जाए या मलाई नीचे ना रह जाए। वैसे तो ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई है गाइस, है ना। अब हम इसको हाथ से भी कर सकते हैं। तो अब हम बनाना शुरू करेंगे अपने लड्डू। तो ये हाथ से ही बनेंगे गाइस। आपको छोटे खाने हैं छोटे बनाइए, बड़े खाने हैं बड़े बनाइए। मेरे तो मीडियम साइज़ के, मैं चाहती हूँ कि इतना हो कि इंसान एक बार में खाए, ये नहीं कि आधा खा रहे हैं और आधा रख रहे हैं, वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए इसी हिसाब से बनाएं कि एक बार में इंसान खा ले। ये देखिए गाइस। और यदि आपको इस तरह से बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए तो आप हाथ पर गोले का बुरादा और बूरा लगा सकते हैं, तो ये और भी टेस्टी लगेंगे। ये देखिए गाइस, ये अच्छी तरह से बन रहा है। मैंने हल्का सा बुरा लिया है, ये देखिए, और हल्का सा ही इस तरह से बुरादा लूँगी। मैं इस तरह से भी दिखाती हूँ। अब मैं इस तरह वो लूँगी। बन तो वैसे भी रहे हैं, ये मैं आपकी सुविधा के लिए दिखा रही हूँ कि हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखिए बन गया गाइस। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, ये कहीं चिपक नहीं रहा है, बह नहीं रहा है। क्यों? मलाई थी इसमें,
पर फिर भी ये बहुत टेस्टी लगेंगे। ये देखिए गाइस, पर इनको थोड़ा सा ये वो होता है, रखने का ढंग है, इनको दूर दूर रखना है। और नीचे हमने बूरा और बुरादा ज़रूर डाला है थोड़ा थोड़ा, क्यों, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अब हम इसी तरह से सारे बनाएंगे। ये देखिए गाइस, बच्चों का तो अधिकांश रूप से ये होता है कि थोड़ा खाते हैं और थोड़ा रख देते हैं। और गाइस सच बताऊं तो मुझे मीठा बहुत कम पसंद है, मैं मीठा नहीं खाती हूँ। पर ये मलाई के लड्डू मुझे बहुत पसंद है। एक मलाई के लड्डू और मावे के लड्डू जो तिल डालकर बनाते हैं, बस ये 2 चीज़ें मेरी बहुत फेवरेट है, मैं खा लेती हूँ। बाकी मैं मीठा कम पसंद करती हूँ। तो गाइस ये इस तरह से ऐसे रखते रहेंगे। देखिए गाइस, बढ़िया लग रहा है ये बनने में। थोड़ी सी इसकी शेप मुझको गलत लग रही थी तो मैंने दोबारा से ही कर दिया है, ठीक है ना गाइस। एक बार का किस्सा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ गाइस। मैं जब छोटी सी थी, इतने हम लड्डू बना रहे हैं इसलिए खाली बैठने तो कोई फ़ायदा नहीं है, बातें ही कर लेते हैं। तो मैं जब छोटी सी थी तो एक बार मेरी मम्मी जी ने मलाई में से मट्ठा निकाला और घी अपना ताने के लिए रख दिया कढ़ाई में। और मट्ठे में मेरी मम्मी को बहुत शौक़ था कि मट्ठे में रोटी मेड़ के, जिस दिन मट्ठा ताज़ा निकलता था उस दिन ज़रूर उसमें रोटी के टुकड़े करके डालती थी और उसमें मिर्च और नमक अच्छा सा डाल के खाती थी, उसको मैश कर लेती थी अच्छे से। और फिर मैं छोटी थी, लगभग 7 ईयर्स की होंगी, तो उनको खाते देख के तो शायद उनकी, मैं इस समय सोच पाती हूँ कि उनके उसमें, तो उनका डालने में वो तेज़ हो गया होगा, क्या कहते हैं उसको, मिर्च वगैरह, तो इसलिए उनको खाते खाते इस तरह से मिर्च लग रही थी। तो मैं छोटी थी, बच्चों की बुद्धि का क्या कहने, तो मैं गई किचन में और मैंने जाकर भी वही किया। एक बाउल लिया बड़ा सा और उसमें खूब सारा मट्ठा ले लिया और उसमें एक रोटी डाल दी और मिर्च डाल दी भाई साहब, 2-3 चम्मच भर के, क्योंकि अंदाज़ा नहीं था। और मैंने ना वो खाया, उसमें नमक भी डाल दिया, जितनी मिर्च डाली उतना ही नमक डाल दिया, बहुत बढ़िया करके। और फिर उसको मैंने जैसे खाई तो भाई लाजमी बात थी, जब मिर्च ज़्यादा थी तो ज़्यादा ही लगती, तो हम भी ऐसे करने लगे, मिर्च की सिसकियाँ लेने लगे। मम्मी आई, आंसू भी निकल रहे भाई साहब साथ साथ। अब मम्मी आई, मम्मी ने कहा क्या हुआ, क्यों रो रही है। अब देखा तो भाई हमने खूब बढ़िया करके रायता फैला रखा था। बस फिर क्या था, तब उन्होंने बताया कि बेटे इसमें तो थोड़ा सा तेज़ हो गया था, इसलिए मुझको लग रही थी, पर ये इस तरह से नहीं खाई जाती है। अपनी छोटी छोटी सी बचपन की याद आती हैं तो उन नादानियों पर कभी कभी हंसी आती है गाइज़। तो ये देखिए हम सोच रहे थे 7-8 ही बनेंगे, तो काफ़ी सारे लड्डू बन गए गाइज़। बातों में पता नहीं चला, हमने काफ़ी तरक्की कर ली है, बना लिए हैं काफ़ी सारे। ये देखिए गाइज़, तो अब हमारा ये समाप्त होने वाला है। जो हमने मसाला बनाया है मलाई का, गोले के बुरादे का और बूरे का, इलायची भी डाली है हमने, 4-5 इलायची कूट ली थी, उनके छिलके हटा दिए थे, उनके बीजों को। बारीक तो नहीं हो पाए थे गाइस क्योंकि ठंड ज़्यादा हो रही है, तो बस इसी तरह से डाल दिए थे। मैंने अलग ही रखे हैं, वैसे मिलने नहीं दिया है इनको, थोड़ा सा अंतर ही है वैसे तो सभी की पंक्तियाँ एक दूसरे से, बस एक आधी और आएगा, तो मैं सोच रही हूँ अलग कहाँ रखूँ, इसको इसी में रख देती हूँ। तो गाइज़ इस तरह से बनाकर खाने में बहुत अच्छे लगेंगे, हर लड्डू का अपना अलग स्वाद होता है। ये देखिए गाइज़, गोल गोल बढ़िया एक और बनेगा, इसको हम समेट लेते हैं गाइज़, बनाएंगे समेट कर, क्योंकि सभी चीज़ें आपस में ले लेंगे। तो गाइज़ ये हमारा लास्ट वाला लड्डू है, इसमें हमने सारी मलाई लगा दी है, जितना भी वो था मसाला, तो ये थोड़ा सा बड़ा है इन सब के अकॉर्डिंग। तो अब हम इसमें जो हमने ये बादाम काट के रखे थे, अब हम इनको इस पर ऐड करेंगे, पर कैसे, थोड़ा सा इसका ढंग है। इस पर हम थोड़ा सा पहले बूरा डालेंगे सभी के ऊपर,
ये देखिए गाइस, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, ज़्यादा नहीं, इतना तो चाहिए ही चाहिए, है ना। वो क्यों बताएंगे अभी। ये देखिए, ये केवल बादाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा बादाम मुंह में आएगा तो वो फीका नहीं लगेगा। ये थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, देखो गाइस थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, चुटकी भर समझ लीजिए, ये है ना। तो ये यहाँ हमने नीट एंड क्लीन कर लिया है, क्योंकि हमारे बनाने में थोड़ा सा गंदगी हो गई थी स्लैब पर। ये बढ़िया वाली सफाई कर ली हमने। तो ये लास्ट, अब हम इस पर ये ऐसे लगा देंगे गाइस। कुछ नहीं करना है, बस इस तरह से रखना है। ये देखिए, चाहे उल्टे रख लीजिए, चाहे सीधे रख लीजिए। तो ये देखिए गाइस, इस तरह से आप ये देखिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, हेल्दी भी होते हैं। ये देखिए गाइस, इस तरह से, और इनकी लुक भी चेंज हो गई है। ये अब लुक वाइज भी और ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, खाने में तो टेस्टी हैं ही। ये ज़रा बड़ा है तो इस पर 2 रखे जाएंगे, ठीक है ना गाइस। ये थोड़ा सा इस पर 1 और रख सकते हैं हम, ये ज़रा ज़्यादा ही छोटा लग रहा है बस। तो मैं 1 और रखना चाह रही हूँ कहीं को भी, ये इसको। अब गाइस इसमें हमने ये पिस्ता है थोड़ी सी, ये जितने हमने बादाम लिए थे उतनी ही पिस्ता है। अब इसको भी मैं बारीक टुकड़ों में कर लूँगी। तो गाइस इस तरह से ये मैंने इनको भी टुकड़े में कर लिया है। अब इनको भी इस पर ही ऐड किया जाएगा। ये देखिए गाइस, बनाते समय इसमें बीच में आप वो भी लगा सकते हैं, किशमिश। मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैंने नहीं लगाई है। बीच में ऐड कर सकते हैं इसको, किशमिश को। ये देखिए गाइस, तो ये हमारे ये 2 पीस बचे हैं, इन्हें भी ऐड कर देते हैं। खाने में ही अच्छे लगेंगे ये, और भी ये रह गया था। ये देखिए गाइस, तो इस तरह से ये आपके लड्डू बनकर तैयार है। यदि गाइस इस तरह से बनाकर लड्डू आपको भी खाने में अच्छे लगें, ये मीठा, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे भी आपके लिए मैं और अच्छी अच्छी डिश लाती रहूँगी। थैंक यू।